तो देखिए व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, जिस प्रकार से शरीर के लिए व्यायाम, रीडिंग इज टू द माइंड, दिमाग के लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने के अलग अलग क्या हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज डेराइविंग प्लेजर चिल्ड्रन रीडिंग फॉर देयर प्लेजर। तो यहाँ पर पढ़ने से संबंधित कुछ यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, आपको पैराग्राफ को रीड करना है। आपको पैराग्राफ को समझने की आवश्यकता नहीं है कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, आपको सीधे उनके क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। तो देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीडिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चे के लिए जो पढ़ना है उसमें क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए व्हाट एक्सरसाइज टू बॉडी, ठीक है, यहाँ पर शरीर के लिए क्या बताया गया है, व्यायाम को बताया गया है। लर्न टू रीड वेल, लर्न टू यानी सीखने, पढ़ने से सीखना। टू गेट गुड वोकेबुलरी, वोकेबुलरी को अच्छा बनाना, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका यहाँ पर आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार जो तीन ही ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे के लिए पढ़ना का जो मुख्य उद्देश्य है लेखक के अनुसार, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनका भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का क्वेश्चंस के आंसर जो है आप आसानी से इस पैराग्राफ को पढ़कर इसमें मेन वर्ड को फाइंड करके आप आसानी से आंसर को दे पाएंगे बिल्कुल किसी प्रकार के आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पैराग्राफ को पढ़ते समय जो मुख्य मेन वर्ड है उनको यहाँ पर फोकस में रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑथर डिक्शनरी इज, यानी लेखक के अनुसार शब्दकोश डिक्शनरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल ओपिनियन अबाउट व्हाट वर्ड्स मीन, या फिर कलेक्शन ऑफ गैजेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा सा सीधा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसके आंसर को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी डिक्शनरी के रिलेट में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन पीपल्स ओपिनियंस अबाउट व्हाट वर्ड्स मीन एज अदर पीपल यूज देम। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा और आप पैसेज से आसानी से क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ऐसा का ऐसा पेपर, ऐसा का ऐसा जो क्वेश्चंस है वो आपको 10 मार्च 2025 के पेपर में आपको मिलेगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ड का विशेष तौर से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न दिए गए, हाउ डू चिल्ड्रन फाइंड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड वाइल रीडिंग ए स्टोरी। इन सभी का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर आप देखिए एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिमिलर वर्ड, यहाँ पर दोनों ही सिमिलर वर्ड मिले हुए हैं, लेकिन आपको 10 मार्च 2025 के पेपर में जो पैसेज आएगा फर्स्ट पैसेज, उसमें एक आपको ऑपोजिट मिलेगा। फर्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर होगा उसमें एक ऑपोजिट मिलेगा और फिर जो सेकंड आएगा उसमें क्या मिलेगा, एक सिमिलर वर्ड मिलेगा। तो हम यहाँ पर दोनों को सिमिलर बताएंगे। तो देखिए टू कंटिन्यू डूइंग इट, टू कंटिन्यू डूइंग इट, यहाँ पर कंटिन्यू ये है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्लेट है, कंटिन्यू है न कि काउंटिन्यू है, ठीक है, ये कंटिन्यू डूइंग इट। और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो जाएगा डेरिविंग, क्या हो जाएगा, डेरिविंग प्लेजर, ठीक है। यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ ये होगा डेरिविंग, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्मॉल डिवाइस, सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, ए स्मॉल डिवाइस और मशीन विद ए पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, एक छोटा सामान्य एक यंत्र या फिर एक कह सकते हैं मशीन जो कि एक विशेष किसके साथ, विशेष उद्देश्य के साथ उपयोग है, तो वो होती है गैजेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैजेट वर्ड है और गैजेट का ही ये इसका क्या हो जाएगा, गैजेट इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं सेकंड पैसेज की, यानी आपका जो सेक्शन ए में जो सेकंड पैसेज होगा वो भी इसी प्रकार का एक पैसेज आने वाला है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हैप्पीनेस हैज लिटिल to do with enjoyment or even pleasure, it is something for more reputable than self-indulgence. Happiness can only be found in the free and successful expression of one's। इस प्रकार से आपको एक बार क्या करना है, रीड आउट करना है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है। मेन वर्ड है उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। हैप्पीनेस कैन ओनली बी फाउंड इन, ठीक है, तो सेल्फिशनेस, फ्री एंड सक्सेसफुल एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ पर्सनैलिटी, एंजॉयमेंट, सेल्फ सेंटर पीपल। तो इसका भी आंसर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। यदि आपने ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए सक्सेसफुल एक्सप्रेशन और यहाँ आ रहा है हैप्पीनेस कैन ओनली बी फाउंड इन द फ्री एंड सक्सेसफुल एक्सप्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी, और बिल्कुल ही हो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन मिल गया है, और ऑप्शन नहीं भी मिले तो भी आप आसानी से कर पाएंगे, ये कि ये लाइन आपको देनी है। इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आसानी से क्या कर पाएंगे, आप ढूंढकर पैराग्राफ में ढूंढकर आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑपोजिट मिलेगा, एक सिमिलर वर्ड मिलेगा। देखिए ऑपोजिट बिल्कुल ही सिंपल है, लोस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फाउंड आ जाएगा। माइजरेबल नहीं होगा क्योंकि माइजरेबल यानी दुखी होता है, लिटिल यानी छोटा होता है, सक्सेसफुल यानी सफल होता है, ठीक है।
फिर है वेरी अनहैप्पी यानी बहुत दुखी, तो इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो देखिए हैप्पीनेस होगा, एंजॉयमेंट होगा, या फिर पीपल होगा, या फिर माइजरेबल होगा, तो इसका होगा माइजरेबल। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से इन वर्ड को देखना है, एक बार पैसेज में आपको रीड आउट भी करना है, यदि कोई ऐसा सिमिलर वर्ड मिले तो आपका वही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी, जो कि राइटिंग सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, और जो मैं आपको इस क्लास में जो टॉपिक बता रहा हूँ उन्हीं पर मिलेंगे। इसलिए आपको अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए यहाँ पर है डीके इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट होता है, ठीक है, एक पोस्ट होती है, ठीक है, कोई भी ऑफिस या कंपनी होती है, वहां पर आपने देखा होगा, आपने हॉस्पिटल, स्कूल या किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट सेंटर में देखा होगा, एक पोस्ट होती है, ठीक है, जो कि रिसेप्शन जो होता है ना, उस पर बैठने वाला जो यहाँ पर मैनेज करने वाला होता है, वो होता है रिसेप्शनिस्ट होता है। तो देखिए राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजमेंट देना है, बिल्कुल सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है, फॉर ए यहाँ पर जॉब, यहाँ पर क्या है, एक पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है, एक पोस्ट चाहिए यानी हायरिंग के लिए आप निकाल सकते हैं, हायरिंग भी लिख सकते हो उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इस प्रकार से आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, बिल्कुल ही सिंपल है, आ सकता है, ठीक है, या लेट गो पर आ सकता है, ठीक है, एकोमेंडेशन, वांटेड, ठीक है, इन पर आ सकता है, वांटेड है, ठीक है, टू ब्राइट वगैरह इन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको नोटिस भी मिलेगा, ठीक है, अथवा में आपको नोटिस भी मिलेगा, एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग the names of the student who want to participate in charts, models and quiz competition। तो बिल्कुल ही सिंपल में नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है, और जैसे आप यहाँ पर ड्राफ्ट बनाएंगे और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ए साइंस फेयर, क्या लिखेंगे, ए साइंस फेयर। उसके बाद इसमें आपको समरी लिखनी होगी, क्या क्या पार्टिसिपेट करने के लिए कौन क्या रहेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो बताया गया यहाँ पर आप आसानी से इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पैराग्राफ, रिपोर्ट, तो योर कल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी, तो आपको रिपोर्ट तैयार करनी है इसके रिगार्डिंग, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लिखकर डेट लगानी है, शहर का नाम लिखना है और फिर समरी लिखनी है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो इस प्रकार से आपके ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर आपको 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में इन्हीं टॉपिक पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर अब जो है सेक्शन सी, ठीक है, उससे पहले यहाँ पर आप देखिए लेटर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत जो है अनियमित होने के कारण, यानी विद्युत क्या हो रही है, आ रही है, जा रही है, यानी बहुत ही कम आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनको आपको कंप्लेंट करनी है। तो एक फॉर्मल लेटर टाइप करना होगा, ठीक है, क्या लिखना होगा आपको, एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा, जिसमें आपका सेंडर रिसीवर जो एड्रेस है वो सेट करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी द एडिटर वाला जो यहाँ पर लेटर है वो आपको लिखना है, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड सजेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट। तो बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, इन पर आपको यहाँ पर आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर बात करेंगे सेक्शन सी में, आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, देखिए ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए द कैट हैड ड्रंक मिल्क वी रिसीव्ड होम, यहाँ पर आपको बिफोर जो है वो यूज करना है, तो कहां पर करेंगे, तो देखिए द कैट हैड ड्रंक मिल्क, उसके बाद आएगा बिफोर यानी पहले, ठीक है, वी रिच्ड होम, घर पहुंचने से पहले, ठीक है, पहले जो है यहाँ पर बिल्ली ने दूध पी लिया, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी बिफोर यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। ही लिव्स इन स्मॉल टाउन इट इज पोल्यूशन फ्री, तो यहाँ पर आएगा, इसमें यूज होगा विच कहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन इट इज हट जाएगा और यहाँ पर आएगा विच पोल्यूशन फ्री, ये यहाँ पर इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ का कहाँ पर यूज करेंगे, तो यू एक्सरसाइज डेली यू विल रिमेन फिट, तो यहाँ पर देखिए यदि, तो यहाँ पर आएगा इफ, सबसे पहले आ जाएगा इफ, और एक सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा इफ यू एक्सरसाइज डेली, यदि आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, यू विल रिमेन फिट। उसके बाद देखिए सो दैट यूज करना है, तो द माउंटेन वाज हाई सो दैट द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट, इस प्रकार से यहाँ पर आसानी से सो दैट यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गेट थ्रू, गेट ऑल अलोंग, कैम अक्रॉस, डू अवे विद, फिर उसके बाद एट इन, बिहाइंड, इनसाइड, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको सेक्शन डी में, ठीक है, सेक्शन के डी में आपको यहाँ पर एक पैसेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई समटाइम फाउंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट।
अब देखिए ये जो पेपर है ना वो आपके नए पेपर पैटर्न के अनुसार नहीं है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पैसेज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेटर है, ग्रामर के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2025 पेपर के लिए रामायण प्रश्न है वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार का पैराग्राफ दिया गया है, उसको एक बार आपको रीड करना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के लिए कचरा क्या है, ठीक है। तो वंडर है, गेम्स है, डस्टिफ है या फिर ए प्ले जोन है। तो क्या है यहाँ पर, जब आप इस पैसेज को रीड करेंगे तब आप फाइंड कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, ए प्ले जोन है, एक खेलने का चित्र है, ठीक है। कचरा क्या है, एक खेलने का चित्र है, ठीक है। डस्ट हीप यानी धूल होती है ना उसका ढेर। गेम्स तो है नहीं, वंडर है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन डू साहेब आइज लाइटन अप, तो व्हेन ही वॉज वॉचिंग टू मैन प्लेइंग टेनिस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से विच गेम्स डू साइड लाइक, तो टेनिस। फाइंड आउट ऑफ द आपको ऑपोजिट, और यहाँ पर मीन्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए ऑपोजिट है सेम, तो सेम का ऑपोजिट हो जाएगा एनोदर, क्या हो जाएगा, एनोदर हो जाएगा, एनोदर आ जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है रबिश या वेस्ट, इसका सिमिलर वर्ड यहाँ पर पैसेज में आया है गार्बेज, क्या आया है, गार्बेज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, गार्बेज यानी होता है कचरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो यहाँ पर ये टॉपिक दिए गए हैं डीप वाटर, इंडिगो, जहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो इंडिगो से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट डिड गांधीजी डू फॉर द सोशल अनलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फैमिलीज ऑफ पेजेंट्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 10 मार्च 2025 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द लास्ट लेसन, तो व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ठीक है। लोस्ट स्प्रिंग से व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद, ठीक है। उसके बाद आपको एक मिलेगा यहाँ पर स्टेंजा, 2 स्टेंजा मिलेंगे, एक आपको स्टेंजा करना होगा जो आपको सिंपल लगे उसका आप कर सकते हैं। तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी, तो देखिए पोएम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, उसके जो यहाँ पर जॉन किट्स है, पोएट है जॉन किट्स है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोएम है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद उसके आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको यहाँ पर लिखना है, आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पोएम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ठीक है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्च 2025 के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और PYQ में देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम कीपिंग क्वाइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 10 मार्च 2025 के पेपर में वो ये प्रश्न सपने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, आपको जरूरत है थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है। और अभी आपके पास समय है, आप आसानी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी जो भी क्लास इंग्लिश की जितनी भी क्लास हुई है और आने वाली जो भी क्लास है, उनको आपको एक बार देख कर ही एग्जाम में जाना है, ताकि आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो सके, हर क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके और आप आसानी से एग्जाम के पेपर में अपना बेस्ट दे पाए, ठीक है। व्हाट इज कमला दास फियर व्हेन शी लुक्स हर ब्रदर, तो माय मदर एट 66 जो है उसका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपल्सरी पेपर के लिए। ए रोड साइड स्टैंड, व्हाट वाज द प्लेयर, ठीक है, ऑफ द फोल्क who had put up the road side, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, द थर्ड लेवल वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए बिकम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पर बिकम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन क्या, तो टाइगर हंटिंग करना ऑक्यूपेशन। द ऑथर द लेसन द एनिमीज इज, ठीक है, लेखक का जो यहाँ पर जो लेसन है द एनिमी वो किसका है, क्या है, तो पर्ल एश बुक ये है, ठीक है, पर्ल एश बुक, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इज द राइट प्लेस ऑफ स्टडी ह्यूमन रेसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा, इसका आर्म हो जाएगा, इवन वाज नो वन इज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है 10 मार्च 2025 पेपर के लिए। बाकी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस